दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बारे में मैं दोबारा से नहीं बताना चाहता। बस शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम का समय है तो उनको टीईटी से मुक्ति दे दी गई है। उनको दोबारा से टीईटी पास नहीं करना है, चाहे उन्होंने पास कर रखा हो या नहीं कर रखा हो। लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो दोस्तों टीटी पास करना होगा। अब ऐसे में जो लोग पहले से प्रमोट हो चुके थे उनका प्रमोशन भी हटने लगा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अखबार की कटिंग के साथ पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लोग 2 साल के अंदर टीटी पास नहीं करते हैं तो आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अब दोस्तों आज की अखबार की कटिंग में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं हेडलाइन। तो ये आपका 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए वो भी निरस्त होने लगे। साथियों, ये आपकी एक खबर नहीं है, ये आपके लगभग दोस्तों 10 से 12 अखबार में, मतलब अलग अलग छोटे छोटे पेजों पर अलग अलग कटिंग में मैं आपको दिखा सकता हूं। फिलहाल दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिएगा। 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए वो भी निरस्त होने लगे। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टेंशन की बात है, तो इसको पूरा पढ़ के मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक शिक्षकों के 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए। प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बड़ा झटका और लगा है। जो प्रमोशन 10 साल पहले हुए थे वो भी निरस्त होने लगे हैं। इसकी शुरुआत जो है वो बुलंदशहर से हुई है। कोर्ट के एक आदेश के बाद वहां प्रमोट हुए 111 कार्यरत शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों इसलिए नहीं हो पाए 10 साल से प्रमोशन क्यों नहीं हो पाए उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन मुद्दा यह है कि साथियों जो प्रमोशन होंगे वो किस आधार पर होंगे। प्रमोशन जो होंगे अब की बार वो टेट के आधार पर होंगे। जिन शिक्षकों ने टेट की परीक्षा पास कर रखी होगी उनको ही प्रमोशन दिया जाएगा। और साथियों टाइमलाइन जो दी गई है वो 2 साल की दी गई है। बाकी जिलों में चिंता बढ़ चुकी है कि अगर बुलंदशहर में ये हो सकता है तो हमारे जिले में भी ये हो सकता है। और दोस्तों आगे यही होने वाला है। लेकिन साथियों बात यह है कि अगर टीटी हम लोगों को करना है 2 साल में तो ऐसे में दोस्तों हमें छूट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी एज तो ज्यादा हो गई है। और टीटी के लिए जो आवेदन करना होता है उसमें कुछ आयु सीमा होती है, और जो आयु सीमा होती है तो हम टेट का एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर सारी चीजें आपकी सही रही, ठीक है, और यही निर्णय आपका बरकरार रहा तो आपके लिए जो टीटी का एग्जाम होगा उसमें आपको छूट दी जाएगी। केवल जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनके लिए, सभी के लिए मैं नहीं बोल रहा, जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपको दूसरी कटिंग दिखा देता हूं अखबार की, देख लीजिएगा। दूसरी कटिंग यह है कि यूपी में करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। जब भर्ती हुए तब टेट नहीं था, अब पास करना हुआ अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, अब टेट जो है वो पास करना अनिवार्य हो चुका है। और मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल आप लोग जो है हेडलाइन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अब ऐसे में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि साथियों कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कि आपकी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी है, आप टीटी का एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप तो पहले से वैसे ही बाहर हो। तो ऐसे में आप लोग अपने दिमाग पे टेंशन बिल्कुल ना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का टाइमलाइन दिया है तो आपको जो है वो टेट के एग्जाम में शामिल भी करवाएगा। वहीं तमिलनाडु की अगर मैं बात कर लेता हूं, मैंने एक न्यूज बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु सरकार सोच रही है कि 2 साल में 6 बार टेट की परीक्षा कराई जाए। ठीक है, वो जो है अपने शिक्षकों को वहीं रहना चाहती है, वहीं रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि हमारे शिक्षक हटें। अब दोस्तों क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो तो आपका समय बताएगा। लेकिन अगर यूपी में ऐसा हो गया, मतलब 2 साल में 6 बार परीक्षा हो गई, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग पक्का निकाल दोगे यार। ठीक है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।